आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है 2HI गिव्स H2 प्लस I2 और कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर हम रिएक्शन के ऑर्डर को हम n मान लेते हैं तो रेट इक्वल टू क्या होगा, k रिएक्टेंट यहाँ पे HI है और HI का पावर क्या होगा, n होगा। मुझे n पता करना है। तो ध्यान देना, अब डेटा 2 और 3 को देखो। तो जब डाटा 2 और 3 पे आप जब देखते हो तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में डबल का चेंज हुआ, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट में ध्यान देना, तो इस पावर को अगर आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 × 10⁻³ तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो आप तो रेट जो है 4 टाइम से इंक्रीज कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर इंक्रीज ट्वाइस है और रेट में 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होने से ऐसा हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर अगर आप 2 रखोगे तो आपका ये चीज रिलेशन मैच करेगा, यानी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका वैल्यू को आप 2 बोल सकते हो, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये हो जाएगा 2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड। ये आपके CBSE बोर्ड से भी इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट ऑर्डर का 99.9% और टी हाफ के बीच में रिलेशन मांगा है। तो ध्यान देना, जो टी हाफ होता है तो के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log 2 होता है, ठीक है। और अगर हम टी 99.9% की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, के टी 99.9% में हम पुट करेंगे 2.33 और लॉग जो पुट करे ऊपर होगा R0 और नीचे होगा 0.001 R0। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.303 log 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों का आप रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा आपका टी हाफ, ये इसको उल्टा कर लो तो क्या होगा, टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1000 बाई log 2, ठीक है। अभी log 1000 होता है आपका 3 और log 2 हो जाएगा 0.3 नियर अबाउट। तो ये रेशियो हो जाएगा नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि टी 99.9% जो होता है वो 10 टी हाफ के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप 10 बोल दोगे आप। तो बस चलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके सामने एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, तो जब भी आपके पास लिखा रहेगा T.9 यानी टी 90%, तो इसका टी हाफ से रिलेशन होता है 10/3 टी हाफ। अगर टी 99% होता है यानी इसको लिख सकते हो T.99, ये होता है 20/3 होता है टी हाफ का। टी 99.9% जो होता है यानी T.999 जो होता है ये होता है 30/3 टी हाफ होता है, यानी 10 टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टी अगर 99.99% का हम बात करते हैं यानी T.9999 का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 40/3। तो ध्यान देना, आप इसमें कॉमन रिलेशन बहुत सिंपल सोच सकते हो कि पॉइंट के बाद जितना 9 होगा उतना ही यहाँ पे 10 आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ऊपर में, और उसके डिवीजन में 3 हमेशा समय कॉमन है। तो आपके सामने एक शॉर्टकट मैं दे दिया हूँ, इससे क्या होगा कभी कभी आपका चीज़ें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्टकट आप याद कर लो। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है K = K1 K2 बाई K3 दिया हुआ है, और आपको K1 K2 K3 का तीनों रिएक्शन का आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 E3 जो है 40 50 और 60 दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि ओवरऑल जो K है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो बताना है। तो ध्यान ना, आपके पास जो अरेनेस इक्वेशन था K = क्या था, A e का पावर माइनस EA/RT। इसको इक्वेशन को देखते हो तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो E के पावर में है। तो अगर आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट जो कि आप निकाले हो तो देखिए कब मिलेगा, तो जब रिएक्शन जो है रिएक्शन 1 को आप 1 2 को आप ऐड करोगे और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका जो है यहाँ पे जब आप इस K1 K2 को यूज करते हो ना, तो आप ध्यान देना इस K में
अगर k1 का हम वैल्यू लेंगे तो k1 का मान लेते हैं कि उसको ऐसे लिखोगे a e का पावर माइनस ई ए 1/RT। k2 को बदले आप लिख सकते हो समथिंग कांस्टेंट a, यहाँ a1 होगा, यहाँ मान लेते हैं a2 होगा, e का पावर माइनस ई ए 2/RT। और k3 बदले पुट करो तो क्या होगा समथिंग a3 e का पावर माइनस ई ए 3/RT। तो इसको चूँकि जो पावर है, पावर में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा सम कांस्टेंट ई का पावर माइनस EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका ये जो होगा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगा, यानी ये क्या होगा, आपका EA1 का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 40 है, EA2 का वैल्यू कितना है 50 है, और EA3 कितना 60 है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ओवरऑल एक्टिवेशन कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप 30 बोल सकते हो, तो इसका आंसर 30 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने ब्रोमीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया हुआ है और बोला गया इसका टी हाफ दिया 36 आवर, तो बोला गया 24 आवर्स यानी एक दिन के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि बिगनिंग में आपका जो ब्रोमीन का अमाउंट एन नोट है और टाइम टी पे एन टी है। ठीक है, तो इसको लिंक करता हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, तो ध्यान देना अगर इस इक्वेशन में हम लोग टी हाफ वाले कंडीशन को यूज करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि टाइम है 36 आवर, उस केस में अगर हम टी हाफ को यूज करते हैं तो उसमें एन टी का वैल्यू कितना आएगा, तो एन टी का वैल्यू आ जाएगा एन नोट बाई 2। तो यहाँ पे एन नोट बाई 2 को हम पुट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका k इंटू 36 इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 24 आवर के कंडीशन को यूज करें तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 24 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो बेसिकली हमसे बोला गया था कितना फ्रैक्शन बचेगा, यानी आपको बेसिकली निकालना है 24 आवर के बाद एन टी बाई एन नोट का रेशियो पता करना है, यानी हमको इसको निकालना है 24 आवर के बाद। अब क्या करो, दोनों में से k सेम है तो दोनों के k को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ का जो k होगा उसको लिख सकते हो आप 2.303 बाई 36 इंटू लॉग 2, और यहाँ का जो k होगा उसको आप लिख सकते हो 2.303 बाई 24 लॉग एन नोट बाई एन टी। इसको दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें जो होगा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा एन नोट बाई एन टी का जो लॉग का फंक्शन है, तो लॉग एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाला आपको 0.2006 मिलने वाला है, और क्वेश्चन में उसका एंटी लॉग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा 1.587, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब हमको चाहिए था एन टी बाई एन नोट चाहिए, ये तो हम निकाल लिए, क्या है एन नोट बाई एन टी निकालना है, मुझे निकालना है इसमें एन टी बाई एन नोट करना, मतलब उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों लोग, तो वैल्यू ध्यान देना, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6301 के आसपास आएगा। अब इस वैल्यू को हमको 10⁻² के टर्म एक्सप्रेस करना है, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 10⁻² के नियर अबाउट आएगा, यानी आपका जो इंटीजर जो होगा नियरेस्ट से हो जाएगा 63, यानी इसका आंसर 63 आप लिख सकते हो। 10⁻² का फैक्टर यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। आपके सामने एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिखा हुआ है और उसमें बोला हुआ है इसका रेट 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड है एट 10 मिनट पे, और 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड है 20 मिनट्स पे। तो आपसे बोला गया है इस रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो ध्यान देंगे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रिलेशन होता है के टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी। ये रिलेशन उसका रेट का होगा, तो यहाँ पे आर नोट होता है रेट एट टाइम 0 और आर टी होता है रेट एट टाइम टी। तो अगर हम पहला टाइम इंटरवल को ले, यानी हम 0.04 को ले, तो उसमें हम इसको अगर बोलते हैं कि ये KT1 है
है, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग R0/, इसको हम R1 बोल दे रहे हैं, और सेकेंड टाइम जब और होगा तो उसको T2 बोल दे रहे हैं। T2 टाइम पे आपका जो रेट है 0.03 है, उसको हम R2 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग R/R2। अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि टाइम T2 जो हो T1 से बड़ा होगा, और दोनों का डिफरेंस जो है 10 मिनट का है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो अब क्या करना है, 2 - 1 कर ले, 2 - 1 कर ले, तो क्या हो जाएगा K T2 - T1 इक्वल टू होगा 2.303 लॉग R1/R2 हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 0.04 और इसका वैल्यू कितना है 0.03। बेसिकली आपको अगर आप लॉग R1/2 का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो बेसिकली आ जाएगा log 4/3 आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन में log 3 का वैल्यू दिया, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, उसका यूज करके इसको अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के एक टर्म आएगा, उस टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 2.303 को मल्टीप्लाई करने वाले हो, और यहाँ पे ध्यान देना ये K है, T2 - T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ चुका है 2.303 लॉग 4/3। तो यहाँ से प्रोसेस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग K निकाल सकते हैं। तो K का जो वैल्यू निकल के आएगा इसमें, तो K का वैल्यू निकल के आ जा रहा है बच्चों लोग 0.2876 मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा K का वैल्यू। अब आपको टी हाफ कैसे निकालो, तो फर्स्ट टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ निकालो क्या होगा 0.693 बाई के, वैल्यू को पुट करो, तो आपको जो के का जो वैल्यू पुट करने के बाद जो टी हाफ आएगा ये 24.09 मिनट्स के अराउंड आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 24। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 24 मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इस रिएक्शन के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास जो रिएक्टेंट पार्टिकल N2O5 है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर लीटर दिया हुआ है, और 30 मिनट्स के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है 2.75 मोल पर लीटर हो चुका है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, और उसको एक्सप्रेस करना है x इंटू 10⁻³ और आपको x बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो ध्यान देना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो होगा वो बेसिकली क्या होता है dNO2/dt होगा, और यहाँ पे N2O5 जो रिएक्टेंट है वो आपका कंज्यूम हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है तो इसका रेट ऑफ जो कंजम्पशन होगा उसको आप लिख सकते हो d ऑफ N2O5/dt, ठीक है। अभी रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ क्या होगा, कंज्यूम होगा, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए इस रेट को यहाँ -n लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो जो चेंज इन यानी आपका N2O5 में जो चेंज होगा, चेंज कितने का होगा, तो चेंज होगा 3 - 0.75 का, 3 - 2.75, और टाइम कितना है, टाइम है आपका होगा 30 मिनट्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.25/30, ठीक है। अब इस रेट को लिंक करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 से, तो बहुत सिंपल है, आप डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट का यूज करो तो रेट ऑफ रिएक्शन से हम लिंक कर सकते हैं कि हाफ ऑफ नेगेटिव ऑफ d ऑफ N2O5/dt इक्वल टू क्या होगा 1/4 ऑफ dNO2/dt। अब इसका वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, तो ये आपके पास दिया हुआ है, तो आप इसको यूज करके आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्दर, तो क्या हो जाएगा, तो d ऑफ NO2/dt जो हमको चाहिए वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इस 4 को आप लेके आओ इधर आ जाओ, तो ट्वाइस होगा ट्वाइस ऑफ 0.25/30,
यानी हो जाएगा 0.5/30। अब इसका जो वैल्यू आने वाला है आएगा 0.017। ठीक है, 0.017 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब इसको एक्सप्रेस करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 17 × 10⁻³ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो x होगा ये आपका x हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है उसमें आप पुट करोगे 17.17 को पुट करोगे। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों लोग इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपके सामने इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन का, और आपको बोला है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके सामने रिएक्शन लिख के नहीं दिया हुआ है, तो आपको मैं एक रिएक्शन लेके एज्यूम कर रहा हूँ। अब रिएक्शन का जो एजम्पशन है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस क्वेश्चन को तभी अप्रोच करोगे जब आपको रिएक्शन पता रहेगा, क्योंकि बिना रिएक्शन पता हुए क्वेश्चन को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो, या फिर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन है उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो आप रिएक्शन को या तो ऐसा मान लो, ए गिव्स BNC, या फिर मान सकते हो A gives 2B, दोनों चलेगा। हम इसको ऐसा जूम क्यों कर रहे हैं, तभी मेरा ऑप्शन मैच करेगा। जो बॉटम का जो भी आपका जो डिनोमिनेटर उसको देख के मैं मान सकते हैं। तो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ कि JEE में अगर एक क्वेश्चन दिया है तो इसमें रिएक्शन लिख के देना चाहिए था। अगर नहीं लिख के दिया तो NCERT में जो दिया हो एग्जाम्पल उसको लेके आप फॉलो कर लोगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि हम इस वाले अप्रोच को लेके चलते हैं, इस रिएक्शन को। तो आपके सामने एक गैस है जो A जो B और C में ब्रेक कर रहा है, इसका टाइम 0 पे भी जो प्रेशर टोटल दिया है सिस्टम का वो दिया है PI, और टाइम T पे यानी जब इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है, यानी जब पहुंच चुका है टाइम T पे, तो उस टाइम में आपका जो टोटल प्रेशर सिस्टम का PT दिया हुआ है। तो ध्यान ना, टाइम 0 पे जो भी प्रेशर PI दिया हुआ है, चूंकि टाइम 0 पे B और C बनेगा नहीं तो उसका प्रेशर 0 होगा, तो जो भी प्रेशर किसका होगा, आपका गैस A का होगा। और टाइम T पे अगर मान लेते हैं कि गैस A से कुछ प्रेशर अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं कि P ब्रेक किया, तो यहाँ प्रेशर कितना बचेगा, PI - P बचेगा, और यहाँ PP फॉर्म कर रहा है। अब हमको बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सेटअप करना है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो होता है KT इक्वल टू क्या होगा, 2.303 लॉग गैस A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 पे और गैस A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T पे। आपको पता है कि गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रेशर का प्रोपोर्शनल होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसको हम प्रेशर का रेशियो में चेंज कर सकते हैं, यानी हमको पुट कर इसमें पुट कर सकते हैं 2.303 लॉग गैस A का प्रेशर एट टाइम 0 जो कि PI है, और गैस A का प्रेशर टाइम T पे जो कि हम लोग निकाल चुके कितना है, PI - P है। अब इसमें था ना, इसमें P यानी P जो भी आपका अननोन है, इस अननोन P को आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे, आप टाइम T का जो प्रेशर का सम ले लो, तो सम क्या करोगे तो अल्टीमेटली होगा PI + P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। तो इससे आपका P क्या मिल जाएगा, तो इससे आपको P मिल जाएगा PI PT - PI। अब इस P के वैल्यू को पुट करो तो आपके पास PI/PI - P का जो रेशियो है उसमें P को पुट करो, इसको तो पुट करोगे यहाँ पे, तो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा PI / 2PI - PT। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें 2.303 लॉग PI 2PI - PT। और ये टाइम को क्या करो, टाइम को आप नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि कौन सा आंसर आपके साथ मैच करेगा। तो आप ध्यान देना, आपका रिलेशन क्या है, ऊपर में PI होगा, नीचे 2PI - PT होने वाला है। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक हल्के से पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है, इस टॉपिक को थोड़ा थॉरली स्टडी कर लो, क्योंकि JEE में ऐसा 2-3 क्वेश्चन आ चुका है इस बार।
तो एक्सपेक्टेड है कि सेशन 2 में ऐसा क्वेश्चन आने का हाई चांस रहेगा। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। आपके सामने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि इसका T50% और T90% में रिलेशन क्या होगा, और आपको ये पता करना है कि T90% का वैल्यू क्या होगा। आपको गिवन दिया हुआ है T50% का जो अमाउंट है, यानी जो T50% का वैल्यू है वो दिया हुआ है 120 मिनट्स। तो ध्यान देंगे आप, ध्यान देना सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रिलेशन उसको लिख लेते हैं KT इक्वल टू क्या होगा 2.303 log R0/RT। अब इस इक्वेशन में अगर हम T50% यूज करेंगे तो KT50% इक्वल टू क्या होगा 2.303 log R0, RT का वैल्यू हो जाएगा R0/2। तो R0 कैंसिल करके 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल करके 2 जो है उसको ऊपर भेज सकते हो आप लोग। तो अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगा 2.303 log 2 हो सकता है, ठीक है। तो T50% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 K log 2 हो गया। हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में T90% यूज करेंगे, तो T90% अगर डालते हैं इसमें तो इक्वल टू होगा 2.303 log R0/0.1 R0 टाइम T पे बचेगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2.303 log 10 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या था 1। तो 2.303 आपके पास K इंटू T90% है, तो T90% कितना बचे लोग, तो T90% होने वाला है 2.303 K, ठीक। तो यानी इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं T90%। तो आपको क्या करना है, T90% इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं T90%, यानी क्या होगा T50% एंड T90% इंटू क्या होगा log 2 हो जाएगा। अब आपके पास log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 वैल्यू होता है 0.303। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके जाता हूँ। तो T50% के वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, तो 0.3010 से। तो T90% इक्वल टू होगा T50% जो कि दिया हुआ था 120 मिनट से, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग इससे 0.3010 से। तो ये वैल्यू निकल के नियरली आ जाएगा 398.67। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा 399। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा 399 मिनट्स इन नियरेस्ट इंटीजर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, उसके सॉल्व करने का प्रोसेस। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपके पास इस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि एक पीस ऑफ बोर्ड में जो C14/C12 का जो रेशियो है, अगर एटमॉस्फेयर से हम कंपेयर करेंगे तो उसका अमाउंट 1/8 हो चुका है, ठीक है। यानी अगर मानते हैं कि जितना अमाउंट एटमॉस्फेयर में होता उसका 1/8 पार्ट अभी है, तो 1/8 का मतलब अगर मानते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर 1 होता तो अभी 1/8 हो चुका है। तो 1/8 मतलब इसको बोल सकते हो 0.125। तो बोला गया है T½ जो है C14 के डीके का दिया हुआ इतना, तो बोला गया है कि आपका जो एज ऑफ वुड सैंपल क्या होगा। तो बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कि अगर एक का आधा क्या होगा 0.5, यानी अगर 1 से 0.5 आपको रीच करना है तो आपको T½ लगेगा, यानी इसके लिए आपको 5730 ईयर्स लगने वाला है। अब 0.5 का जो हाफ होगा 0.25, जब 0.25 रीच करें तो फिर से मेरे को T½ का टाइम लगने वाला फिर से है। और 0.25 का आधा क्या होगा 0.125, यानी फिर से आपको हाफ होने के लिए T½ का समय लगने वाला है, क्योंकि ये सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला है। तो बेसिकली आपका जो सिस्टम जब मूव करेगा वहाँ से 0.8 वाले फ्रैक्शन 1/8 वाले फ्रैक्शन पे, तो आपको 3 T½ यूज होने वाला है, यानी आपको जो टाइम लगने वाला है वो 3 T½ होगा। अब 3 T½ जो होता है, तो T½ का वैल्यू कितना बचा आपके पास, ये है 5730। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपका जाएगा 0917, यानी 17
190 ईयर्स आपको लगेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। तो यानी आपका जो वुड का सैंपल का जो एज होगा वो होगा 17190 ईयर्स। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स का एक कॉन्सेप्चुअल और एक अच्छा क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आपको ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन हाईली कॉन्सेप्चुअल है और प्लस इसका अप्रोच जो होगा आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर ये क्वेश्चन दोबारा जेईई में एडवांस में आपके पास आता है तो ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक रिएक्शन जिसमें एक गैसेस पार्टिकल ए है जो टूट रहा है बी एंड सी में, उसका बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और को यही बोला गया है कि इसमें जो टोटल प्रेशर सिस्टम का वो टाइम 0 पे 0.1 ATM है और टाइम टी जो कि गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में 115 सेकेंड उस पर 0.28 ATM है। और इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के क्या होगा, ठीक है। और के को एक्सप्रेस करना है समथिंग इंटू 10⁻² के फॉर्म में। प्लस आपको ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जो रिएक्शन है आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान देंगे जब भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो उस केस में अपने पास रिलेशन होता है के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी का रेशियो होता है। यहाँ पे आर नोट क्या होता है, आर नोट होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 पे और आर टी क्या होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में जो आपका रिएक्टेंट पार्टिकल है वो आपका ए है। तो ये जो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ के टी इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे और ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे। अब ध्यान देना जब भी आपके पास गैस होता है तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा। तो कोई भी गैस के लिए हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें क्या होता है कि मोल बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा पी बाई आर टी होगा। अब मोल ऑफ वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस गैस के प्रेशर बाई आर टी के इक्वल लिख सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ जो है उसके रेशियो को लेंगे, जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपके पास गैस ए है तो गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम 0 पे वो गैस ए का प्रेशर टाइम 0 के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। प्लस गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम टी पे वो गैस ए का जो प्रेशर होगा टाइम टी पे उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपका जो गैस ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम 0 पे एंड टाइम टी पे इसका रेशियो को हम प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 एंड प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी। तो अल्टीमेटली इसको इस तरह से हम सोच सकते हैं। यानी आपके पास जो रिलेशन था के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट बाई ए टी उसको हम प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं उसको हम लोग के टी इक्वल टू 2.303 लॉग प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक। अब ध्यान देना तो मेरा फोकस पूरा रहेगा कि किस तरीके से हम प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 पे प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी पे निकाले। तो ध्यान देंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या होता है बच्चों लोग, आपके पास गैस ए बी एंड सी में ब्रेक कर रहा था। टाइम 0 के प्रेशर को अगर हम मान लेते हैं कि पी दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम 0 पे बी और सी क्या होगा 0 होगा। तो जो भी टाइम 0 का प्रेशर होगा वो किसका होगा, वो सिर्फ ए का होगा। यानी हमको प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 मिल गया। यानी आपका जो टाइम 0 का प्रेशर ए का है उसको हम पी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना टाइम टी पे अगर मान लेते हैं कि कुछ प्रेशर डिक्रीज करता है तो पी से कुछ प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ए का प्रेशर घटा
तो बी में क्या बनेगा 2x बनेगा एंड सी में क्या बनेगा x बनेगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू को अगर हम PT बोल रहे हैं, इसके वैल्यू को अगर हम PT बोल रहे हैं यानी टाइम t का प्रेशर जो है उसको PT बोल रहे हैं, तो PT क्या है, इन सारे प्रेशर का सम होगा। टाइम t का जो प्रेशर होगा इन सारे प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। बात समझ में आया। तो बेसिकली मेरे को चाहिए था क्या था, मेरे को चाहिए प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 बाय प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t, ये रेशियो चाहिए। और ऊपर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए एट टाइम 0 क्या होगा, P होगा, और प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t क्या होगा, P माइनस x होगा। तो मेरे को बेसिकली ये चाहिए। और क्वेश्चन में जो P है, P का वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और PT दिया हुआ 0.28 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो बेसिकली जो नोन वैल्यू उसमें मेरे को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x है, x क्या है, x वेरिएबल है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि PT इक्वल टू क्या होगा, तो PT इक्वल टू होगा P प्लस 2x। अब मेरे पास x अननोन है, तो x का बदले हम क्या बोल सकते हैं, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, चलो ये होगा PT माइनस P होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, PT माइनस P बाई क्या होगा, 2 होगा। अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ P है, ठीक, इसके बाद नीचे P माइनस PT माइनस P बाई 2 को अगर हम लोग लेंगे तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे आपका P डिवाइडेड बाई 2P माइनस PT होगा, और नीचे जो 2 है ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर होगा 2P, नीचे हो जाएगा आपके पास 3P माइनस PT आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें जो P और PT का वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अगर हम P और PT का वैल्यूज को पुट करेंगे तो P का वैल्यू क्या है, चलो ये है 0.1, 2 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1 माइनस 0.28, तो अल्टीमेटली ऊपर 0.2 होगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा चलो ये हो जाएगा 0.02, यानी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चलो ये एक्सप्रेशन 10 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला था आपके पास, KT इक्वल टू क्या है 2.33 लॉग P ऑफ A एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम T, ये था आपके पास, जिसमें आपको K निकालना है। जो टाइम होगा T, अब इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम T को हम लोग कितना मान सकते हैं, 115 सेकेंड यानी 115 सेकेंड। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 115 हो चुका होगा, 2.33 होगा, और log 10 है, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम 0 बाई प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम T का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं कि 10 के इक्वल होने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, तो K इक्वल टू होगा 2.303 बाई 115। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको K का वैल्यू मिलेगा, और K का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 0.02002। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि आपको जो वैल्यू K का आएगा उसको एक्सप्रेस करना है समथिंग इंटू 10⁻² के फॉर्म में। तो अगर 10⁻² अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में अगर सोचोगे तो यहाँ 2.002 इंटू 10⁻² आ रहा है। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, ये नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। तो माइनस ये तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था। तो जो इंटीजर होगा, इंटीजर जो वैल्यू होगा उसको हम 2 बोल सकते हैं, यानी K का जो वैल्यू होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। तो आपका जो इंटीजर का जो फिलअप होगा उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये काफ़ी हाई चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास जे एडवांस में आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन को थॉरली आप देखो। आपको मैं फार्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला अगर आप ध्यान देना इस रिएक्शन में अगर हम कोफिशिएंट को चेंज करते चले जाएंगे ना तो फार्मूला हर केस के लिए अलग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रोसेस को समझो, उस प्रोसेस का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में।